हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज हम सांख्यिकी से रिलेटेड कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। ये देखिए सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। पहली अभाज्य संख्या 2, 3 दूसरी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 1 2 3 4 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई। इनको 5 से क्या करेंगे डिवाइड, तो इनको सब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 28/5। 5 से भाग करेंगे बचे हम 25, बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, 5 छक 30, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा देखते हैं 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2013, 14, 17 और 20 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है n-1। क्या होता है n-1। तो n कितना है 9 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम जब दी होंगी तभी ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो n की वैल्यू 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 9 तक की सारी संख्याएं लिख लीजिए, उनको प्लस कीजिए, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए प्लस 9 तक लिखिए और फिर उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी कितना आएगा 8 ही आएगा। तो आप चाहे फार्मूला लगाइए या फिर ऐसे सॉल्व कीजिए। अगला दे रखा है प्रश्न नंबर 3 कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली तो 1 हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी 3, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और बटे कितने हो जाएगा, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 बटे 5 कर देंगे, सब प्लस करेंगे 5 3 8 1 9 9 18 और 7 25, 25/5 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यानी 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य 5 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 1 4 2 3 4 3 2 4 1 4 1 4 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ देखिए 4 देखते हैं कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 5 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, यानी इसका बहुलक कितना होगा 4 होगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बहुलक चर का वह मान होता है। तो बहुलक कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी अधिकतम बारंबारता जिसकी होती है वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है एक बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड भी पूछ सकता है, क्योंकि अब सीबीएसई पैटर्न चालू हो गया है। तो एक बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से ज्ञात किया सकता है। तो ज्ञात किया जा सकता है आयत चित्र से। किससे, आयत चित्र से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को मालूम होगा, सी नंबर L+F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × H होता है। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परिवार कौन सा है, वो है 30। कौन सा है 30, और 30 में कितने बच्चे हैं, केवल 1। यानी ये इसको फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, जिनके पास 1 बच्चे हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बहुलक होगा कितना 1। कितना होगा 1, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बहुलक वही कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो यहाँ भी देखिए बहुलक क्या होगा इसमें से। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है 38, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें रख रखे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10
प्रश्न नंबर 10 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 10 तक की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं? 5। तो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होता है प्रथम n+1, यानी 5 + 1 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 और बटे 2 कर देंगे, मतलब 5 कर देंगे। तो 8 तो 10, 4 6 10, 10 यानी 30, 30 बटे 5 तो 5 छक 30, यानी अब 6 तब भी आएगा। तो दोनों तरीके से आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, यदि आंकड़े 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 ए तथा 5 का बहुलक 3 है तो ए का मान यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं बहुलक क्या होती है? जो ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 3 है 1 2 3 4 बार आई है, और बहुलक इसका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और एक संख्या और देखते हैं 6 भी कितनी बार आया है? 2 3 और 4 बार आया हुआ है, यानी 6 भी 4 बार आया है और 3 भी 4 बार आया है। लेकिन बहुलक वो संख्या होती है ज़्यादा बार आती है, यानी कि यहाँ अल्फा के प्लेस पर अगर 3 होता तो 3 कितनी बार हो जाता? 5 बार हो जाता। यानी इसका बहुलक कितना होगा? 3 था, तो अल्फा का मान भी क्या होगा? 3 ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 12 15 R 20 35 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 5 + 10 + 15, 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 + 35 और +40 और बटा कितना करेंगे? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। और बराबर में कितना कर देंगे? उसका समांतर माध्य 21 रख देंगे। तो 21 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 × 7 और 7 दूनी 14, 147। इधर सारी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 5 20, 10 30, 20 50, 40 90, 90 और 30 120 और 125, कितना? 125 + R बराबर 147। तो ये प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर 100 कितना आया था? 147 और माइनस 125। तो 7 में 5 माइनस होगा 2 और 4 में 2 माइनस होगा 2, यानी 22 आएगा। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। तो माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, ये ए नंबर है। इन 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 14 भी दिया हुआ है कि यदि माध्य बराबर 3 माध्यक 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक बटा के है, तब के का मान क्या होगा? तो चलिए ऊपर वाले ही क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं इसका मान। देखिए ये बहुलक को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ बराबर का चिन्ह लगा है यहाँ माइनस हो जाएगा। ये इक्वल में 2 माध्य हो जाएगा। ये 2 माध्य में गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा? भाग करेगा। यानी माध्य बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक बटा 2। तो नीचे क्या आ गया? 2, यानी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2। तो के का मान कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, बहुलक होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य और प्लस बहुलक होता है, प्लस में बहुलक होता है। तो देखिए 3 गुणे माध्यक कितना दिया हुआ है? देखिए माध्यक दिया हुआ है 22, तो 22 हो जाएगा बराबर 2
गुणे माध्य कितना दिया हुआ है 20 और प्लस बहुलक होता है, तो 22 तियां 66 और 20 दूना 40, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 40 बराबर बहुलक। तो कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 16। एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का भुज होता है। तो भुज यानी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है माध्यक होता है। क्या होता है माध्यक। एक्स एक्सिस पे हम माध्यक को दिखाते हैं, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि से अधिक का प्रकार लेख से कम प्रकार का तोरण एक दूसरे को बिंदु 30 और 45 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आंकड़ों का माध्यक। तो एक्स एक्सिस पर माध्यक होता है और एक्स एक्सिस पर क्या है 30, तो यानी इसका माध्यक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 15 तक की कुल कितनी सम संख्याएं होंगी 7 होंगी। तो सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है n+1, यानी 7 + 1 बराबर 8। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आप 1 से 15 तक की सम संख्याएं लिख के उसका समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं, या इस फार्मूले का यूज करके भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं।